नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में। और आज हम जो चर्चा करेंगे ये जो गाने वाली जो जातियां है इनके बारे में, है ना। तो इनके बारे में आप ये भी लिख सकते हो, अलग से हेडिंग डाल सकते हो। और हेडिंग ये डाल सकते हो, संगीत जीवी। कौन सी? राजस्थान की संगीत जीवी जातियां। लिखो, हेडिंग डालो, राजस्थान की संगीत जीवी जातियां। संगीत जीवी जातियां। और इनमें सबसे पहले लिखो आप भाट। कौन सी जाति? भाट। देखो, यह जाति मुख्यतः उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। अब इनका काम क्या है? जो इनके यजमान होते हैं ना, उन यजमानों की जो वंशावलियां है उनको लिखना, उनको लिखना, और समय समय पर उनको वाचना। पढ़ के भी तो सुनाते हैं वो। जैसे जागा आता है वो सुनाता नहीं है कि सारा आपके दादा कौन थे, दादा का दादा कौन था, सारी पूरी वीडियो के बारे में सुनाते हैं वो। तो लिखिएगा, इनका मुख्य कार्य यजमानों की वंशावली, यजमानों की वंशावलियों को लिखना तथा उनका बखान करना होता है। अब देखो, अलग अलग जातियों के अलग अलग भाट होते हैं। देखिएगा, भाट सभी जातियों के होते हैं। भाट सभी जातियों के होते हैं। जैसे आपके घर पे भी आता होगा, जागा आता होगा ना, एक जागा या भाटा है। हाँ, अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इनको, ठीक है। तो सभी जातियों के होते हैं ये भाट, ठीक है। लिखो, राजपूतों के भाटों को बड़वा कहते हैं। राजपूतों के जो भाट होते हैं ना, उनके जो भाट होते हैं उनको क्या कहते हैं? बड़वा। बड़वा नहीं, बड़वा, बड़वा कहते हैं। और महेश्वरियों के भाट को जागा कहते हैं। महेश्वरी होते हैं ना, महेश्वरियों के भाट को जागा, जागा कहते हैं। क्या कहते हैं? जागा। देख लिया। एक विद्यार्थी, एक और जाति होती है जिसका नाम है बैरागी। सुना होगा आपने, बैरागी। अगली जाति लिखो, बैरागी। बैरागी, साधु भी कहते हैं इनको, बैरागी या साधु। वो वैराग्य, वो साधु महात्मा वो अलग है। बैरागी को ही साधु भी कहते हैं। जैसे आपका मेरा एक मित्र है जिसका नाम दशरथ है, तो दशरथ बैरागी लगाता है वो, लेकिन उसका भाई दशरथ साधु भी लगा सकता है, ठीक है ना, ऐसा है। तो बैरागी लिखिएगा। ये जाति से साधु होते हैं। कैसे होते हैं जाति में? साधु। हाँ, ये जाति से साधु होते हैं। देखो, ये राजस्थान में प्रचलित रसधारी या रासधारी लोक नाट्य शैली में, इसमें रासधारी लोक नाट्य शैली में बड़े निपुण होते हैं। रासधारी या रसधारी
लोक नाट्य शैली में बड़े निपुण होते हैं। देख लिया। तो संगीत जीवी जो जातियां हैं उसमें अभी तक हमने कितनी जातियां लिखी? 2। अब लिखो अड़बोपा। कौन सी जाति? अड़भोपा। तीसरी होगी ना, 2 लिखा दी ना। एक तो कौन सी लिखाई सबसे पहले? तो आपको मैंने भाट लिखाई। दूसरी कौन सी लिखाई? बैरागी। और तीसरी कौन सी लिखो? अड़भोपा जाति लिखो। अब अड़भोपा जाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? राजसमंद में। कहां पर पाई जाती? राजसमंद में। लिखो। इनकी बस्तियां इनकी बस्तियां कांकरोली और नाथ द्वारा में है। मुख्य रूप से इनकी बस्तियां कहां पर है? कांकरोली और नाथ द्वारा। और ये दोनों लोकेटेड कहां पर है? राजसमंद में। ध्यान देखो। ज्योतिष शास्त्र का नाम सुना है? क्या होता है ज्योतिष शास्त्र? जो भविष्य देखते हैं वो। तो ज्योतिष शास्त्र के इनके जो गीत है ना, वो काफी प्रसिद्ध होते हैं। देखो। इनके ज्योतिष शास्त्र से संबंधित गीत अति आकर्षित होते हैं। अति आकर्षित होते हैं। देख लिया। देखो। इनको भिन्न भिन्न इनको भिन्न भिन्न धुनें याद होती है। इनको भिन्न भिन्न धुन या धुनें याद रहती है। लिख लिया। जातियों का नाम तो याद रखना, कम से कम इनकी विशेषता याद ना रहे तो। लिख लिया। संगीत जीवी जातियों में 3 लिख ली। 3 कौन कौन सी? भाट लिखी सबसे पहले, फिर बैरागी, फिर अड़भोपा। अब लिखो आप सरगड़ा। एक जाति है जिसका नाम क्या है? सरगड़ा। सरगड़ा जाति। देखो विद्यार्थियों, ये प्राचीन समय में है ना सर का काम करती थी। किसका काम करती थी? देखो, ये जाति प्राचीन समय में सर ब्रैकेट में तीर बनाने का काम करती थी। इसलिए इन्हें सरगड़ा नाम दिया गया। तो इनका नाम सरगड़ा क्यों पड़ा? तीर बनाने की वजह से इस जाति का नाम क्या पड़ गया? सरगड़ा पड़ गया विद्यार्थियों। सरगड़ा। सर मतलब तीर, गढ़ मतलब बनाना। गढ़ते ना किस चीज को? सरगड़ा। देखो, ये भी ढोलियों की तरह होते हैं। ढोली होते हैं, ढोली। देखिएगा, ये भी ढोली या ढोलियों की तरह ही होते हैं। देख लिया। और देखो, ये जाति मुख्य रूप से जालोर में पाई जाती है। कहां पर? जालोर के सरगड़ा काफी फेमस है, ध्यान रखना। देखिएगा, ये जाति जालोर की प्रसिद्ध है। कहाँ की फेमस है? जालोर की। और एक नृत्य होता है विद्यार्थियों, और उस नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? तो कच्ची घोड़ी नृत्य में काफी कुशल होते हैं ये लोग। देखिएगा, सरगड़ा जाति के लोग कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है ना, काट का एक घोड़ी बनाई जाती है और उसको करते हैं वो। कच्ची घोड़ी नृत्य में कुशल होते हैं।
देख लिया। देखो भोपा दो को कहते हैं, एक तो कोई देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है उसको भी क्या कहते हैं, भोपा कहते हैं, एक भोपा जाति भी होती है ध्यान। और ये ज्यादातर पूजा पाठ करने की वजह से इनकी जाति का नाम क्या पड़ गया, भोपा रख गया। लिखो, ये इष्ट देवताओं की या देवताओं के गीत गाकर सुनाते हैं। गीत गाकर सुनाते हैं, लिख लिया। लिखो, ये लोक देवताओं की फड़ का वाचन करके, ये लोक देवताओं की फड़ का वाचन करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। लिखो, बाबूजी के भोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, बाबूजी के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए विरुद्धावली सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, विरुद्धावली सुनाते हैं। रामदेव जी के भोपे होते हैं ना, वो कामड़ जाति के होते हैं। किसके होते हैं, कामड़ जाति के। लिखिएगा, रामदेव जी के भोपे ब्रैकेट में कामड़ जाति के होते हैं, जो तंदूरा बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। लिख लिया। देखो, गोगा जी के भोपे टेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, टेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। लिख लिया। देखो, भैरू जी के भोपे मसक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मसक होता है ना, मुंह से फूंक मार के बजाने वाला होता है, मसक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और मसक को रेखांकित करके लिख सकते हो, मुंह से फूंक मारते हैं इसमें, है ना। मैंने कहा ना, एक तरफ बड़ा पुपड़ा होता है और दो तरफ दूसरे निकलने के लिए लगे हुए रहते हैं, आंख में रख के फिर बजाते हैं उसको, वो वाले। असुशिर वाद्य यंत्र हो गया ना, फूंक मार के बजाते हैं। लिखो, जीण माता और करणी माता के भोपे माता जी के भोपे कहलाते हैं। कैसे भोपे कहलाते हैं, जीण माता और करणी माता। जीण माता मंदिर कहाँ है, क्या लिखा आपने, जीण माता और करणी माता के भोपे माता जी के भोपे कहलाते हैं। जीण माता और करणी माता के भोपे माता जी के भोपे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माता जी के भोपे कहलाते हैं, जो कि दूल्हे की ड्रेस में रहते हैं, दूल्हे की
वेशभूषा में रहते हैं। सर वो तो रज्जब जी थे, रहते थे, वो अलग मामला है, वो सन तो हम पढ़ते हैं, हम बोबा पढ़ा रहे हैं। लिख लिया? कई लोग ऐसे, लड़कियां ज्यादातर गाले निकालती, मारी लोड़ी, भक्तण, ऐसे गाले निकालती हैं। लिखो भक्तण, भक्तण लिखो, भक्तण, भक्तण लिखो, भक्तण। भक्तण भी एक जाति होती है, ध्यान रखना। देखो, ऐसी वेश्याएं जो नाचने गाने का काम करती है उनको क्या कहते हैं? भक्तण कहते हैं। ये वर्ग मुख्य रूप से जोधपुर में पाया जाता है। देखिएगा, राजस्थान में नाचने वाली, नाचने वाली वेश्याओं का एक वर्ग है, नाचने वाली वेश्याओं का एक वर्ग है, वेश्याओं का एक वर्ग है, जो कि मुख्यतः जोधपुर में पाया जाता है। अभी जो भक्तन, ये जो महिलाएं होती है, जो वेश्याएं होती है, ये नाचने में बहुत प्रवीण होती है, ध्यान रखना, काफी प्रसिद्ध होती है। देखिएगा, देखो ये नाचने गाने में काफी प्रवीण होती है, एक्सपर्ट होती है। डांस करते हैं तो डांस करने के साथ साथ गा भी तो सकते हैं। देख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। बाकी आज जो संगीत जीवी जातियाँ पढ़ रहे हैं हम, वो कंप्लीट नहीं हुई है, कल चर्चा करेंगे बाकी, है ना। धन्यवाद विद्यार्थी।